स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है लगभग 3 महीने पहले देश के टॉप रेसलर्स जिन्होंने देश के लिए मेडल्स जीते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, उनके द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि WFI के जो चीफ हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया। लेकिन उसके 3 महीने के बाद वापस से जो रेसलर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने आ गए हैं। ये आप देख सकते हो, फ्रॉम पोडियम टू फुटपाथ रेसलर्स स्पेंड नाइट एट दिल्ली प्रोटेस्ट साइट। तो इसके डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर पहले क्या हुआ था, वापस से क्या हो रहा है, क्या कंप्लेन उनके द्वारा किया जा रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए एक बड़ा मौका है कि हमारा ये जो बैच लॉन्च हुआ है यूपीएससी 2024 का, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट 26 अप्रैल है। इसके अंदर मैं बता दूं, सबसे खास बात है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस की जो तैयारी होती है प्रीलिम्स के बाद, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। एक बड़ा मौका है, जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसका बैच आज से शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। अगेन इसको आप अवेल कर सकते हो, या फिर ऑप्शनल के बैचेस हो गए, EPFO हो गया, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको कह रहा था, भारत के टॉप रेसलर, जो भी आपने नाम सुना होगा, फोगाट सिस्टर्स के बारे में आपने सुना होगा, आपने बजरंग पुनिया के बारे में सुना होगा, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, इनका नाम मैं आपको बता दूं, बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाया गया इन लोगों के द्वारा कि यहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है बहुत सारे रेसलर्स के साथ। और उन्होंने बेसिकली यहां पर जो दिल्ली का जंतर मंतर, अक्सर आप सुनते ही रहते होंगे, प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर वापस से अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली 7 महिला रेसलर्स ने एक केस फाइल किया है, ऑल्दो इसको लेकर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही बताया जा रहा है कि रेसलर्स यहां पर जो है FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस FIR दर्ज भी नहीं करा रही है। सोचिए, टॉप रेसलर्स के द्वारा किया जा रहा है। यहां पर बोला गया है इन 7 महिला रेसलर्स के द्वारा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है WFI चीफ के द्वारा, बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा। और ये जो कंप्लेन है 7 महिला रेसलर्स ने, वो कनॉट प्लेस जो पुलिस स्टेशन है सेंट्रल दिल्ली में, वहां पर कराया है। अभी तक जैसा मैं आपको कह रहा था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है, FIR होती है, वो फाइल नहीं किया गया है। ऐसा साक्षी जो मलिक हैं, रेसलर हैं, उन्होंने ये कंप्लेन किया है। और इसके साथ साथ यहां पर ऐड किया है कि वो सरकार से अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यहां पर एक कमिटी बनाई गई थी, एक पैनल बनाया गया था, उसका जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार उसको पब्लिक क्यों नहीं कर रही है। मतलब कि ये जो रिपोर्ट आई थी उसको सरकार पब्लिक करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा है। यहां पर आपने सुना होगा विनेश फोगाट के द्वारा, विनेश फोगाट ने कहा है कि वी वांट द रिपोर्ट, जो भी यहां पर महिला रेसलर्स ने रिकॉर्ड किया है, पैनल को बताया है, वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। यहां पर इनफैक्ट उनके द्वारा यह भी बोला गया, एक माइनर गर्ल ने भी कंप्लेन किया है इस पूरे मामले में, लेकिन सरकार ये सारी चीजें पब्लिक नहीं कर रही है। और इसीलिए उनका कहना है कि जब तक यहां पर बृजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं किया जाता, हम यहां से नहीं हटेंगे। मतलब पिछली बार क्या हुआ था कि मामला थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन अब इनका कहना है यहां पर रेसलर्स का कि हम जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। आप देख भी पाओगे, विनेश फोगाट के द्वारा यह ट्वीट किया गया, पोडियम से फुटपाथ तक, आधी रात खुले आसमान के नीचे, न्याय की आस में। देखिए, यह प्रोटेस्ट स्टार्ट कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। इस साल 18 जनवरी को जो कई सारे रेसलर्स हैं, जैसे कि ट्रिपल कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट, इंडियाज मोस्ट डेकोरेटेड वुमेन रेसलर, वो पब्लिक के पास चली गई, वो सबके सामने आई चार्जेस को लेकर। और बेसिकली यहां पर उन्होंने आरोप लगा दिया वही बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कि ये जो WFI के चीफ हैं और इसके साथ साथ कई सारे जो ट्रेनर्स हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि यहां पर उनके साथ यहां पर कई जो महिला रेसलर्स हैं उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है और इसको बैक किया गया। मतलब यहां पर जो विनेश फोगाट हैं वो तो आई, इसके साथ साथ जो बाकी के टॉप रेसलर्स हैं, चाहे बजरंग पुनिया हो गए, साक्षी मलिक हो गई, रवि धैया हो गए, दीपक पुनिया, ये सारे नाम आई एम श्योर आपने सुना होगा। ओलंपिक्स होता है तो काफी आस होती है मेडल से इनसे। यहां पर विनेश फोगाट का ये कहना है कि वुमेन रेसलर्स सेक्सुअली हैरेस किए गए हैं नेशनल कैंप में।
किनके द्वारा? जो कोच हैं उनके द्वारा, WFI के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा। और विनेश फोगाट का कहना था कि मैं कम से कम 10 से 20 जो लड़कियां हैं उनको जानती हूं नेशनल कैंप में जो सामने नहीं आ पा रही हैं। मतलब उन्होंने उनको वो सारी चीजें बताई हैं कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, लेकिन क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो हम्बल है, वो सामने नहीं आ सकती। इसी की वजह से ये सारी चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर विनेश फोगाट ने कहा कि देखिए, मुझे ऐसा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है डायरेक्टली, लेकिन यहां पर जो बाकी की महिला रेसलर्स हैं मैं उनके लिए आवाज खड़ी करना चाहती हूं, उठानी चाहती हूं। देखिए, जो WFI के जो चीफ है ना, ब्रिजभूषण शरण सिंह, मैं आपको बता दूं ही इज आल्सो बीजेपी एमपी फ्रॉम यूपी। जी हां, बीजेपी एमपी भी हैं। उन्होंने सारे चार्जेस रिफ्यूट किए हैं, सारे चार्जेस खारिज किए हैं। उनका कहना है कि यहां पर जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन है वो झूठा है। मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा अगर ये सारी चीजें सही पाई गई तो। उनकी उम्र 66 ईयर्स है। यहां पर जो फेडरेशन है WFI है, उनका कहना है कि देखिए, एथलीट्स ये सारे चार्जेस इसलिए लगा रहे हैं, उनका कोई हिडन एजेंडा है, ऐसा उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ था कि जनवरी में जब ये सारा मामला आया, उसको लेकर सरकार ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 5 मेंबर की कमिटी बनाई, ओवरसाइट कमिटी। और मैं आपको बता दूं ये कमिटी लीड किया गया बाई नन अदर देन बॉक्सर MC मैरी कॉम। आपको पता ही है, सब पूरी दुनिया जानती है MC मैरी कॉम के द्वारा में 23 जनवरी को ये कमिटी बनाई गई और उनको बोला गया कि 1 महीने के अंदर आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए। ये 5 मेंबर की कमिटी थी। अब आगे क्या हुआ, 1 महीने के बाद जो डेडलाइन है उसको 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया और यहां पर एक छठा मेंबर भी इंक्लूड कर दिया गया, बबीता फोगाट। अगेन बबीता फोगाट भी आप देखोगे तो सरकार में है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था हरियाणा में। तो यहां पर बबीता फोगाट को भी इस पैनल में रखा गया एज अ 6th मेंबर। अब क्या हुआ है कि ये जो पैनल था, उन्होंने रिपोर्ट जो है वो अप्रैल के पहले हफ्ते, इसी महीने के पहले हफ्ते में ही सबमिट कर दिया सरकार के पास। लेकिन जो यहां पर रेसलर्स हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए, ये रिपोर्ट जब सरकार के पास सबमिट हो चुका है तो सरकार इसको पब्लिक क्यों नहीं कर रही। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, मीडिया के अंदर जो इस समय खबर चल रहा है, जो मीडिया में जो सोर्सेस से खबर आई है, उन्होंने ये बताया है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया है रेसलर्स ने, उन्होंने वो प्रूव नहीं कर पाए हैं पैनल के अंदर। ठीक है, ये सब देखिए मीडिया के अंदर चीजें खबर आ रही हैं। यहां पर इनफैक्ट जो ब्रिजभूषण सिंह हैं, जो WFI के चीफ हैं, उन्होंने यहां पर यह कहा अभी जस्ट 1 महीने पहले कि देखिए, जो रेसलर्स इस समय पैनल में, जो कमिटी के सामने जो चीजें कह रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा लाफेबल है, ऐसा उनका बयान आया। आई कुड नॉट स्टॉप आप लाफिंग, जिस तरह से वो चीजें कह रहे थे। अगर उनको मेरे खिलाफ कोई भी ऐसी चीजें हैं तो यहां पर जो साक्षी मलिक हैं, उन्होंने अपने शादी में मुझे क्यों इन्वाइट किया, वो अपने कई सारे पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज को लेकर मेरे पास क्यों आते थे, अगर मेरे साथ इतनी ही दिक्कत थी तो वो सारी चीजें क्यों शेयर करते थे मेरे साथ। तो दोनों तरफ से यहां पर एलिगेशन लग रहा है। ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं कि देखिए, कोई हिडन एजेंडा है, मैंने कुछ नहीं किया है। रेसलर्स का कहना है कि देखिए, यहां पर साफ साफ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है वो बनता है, उनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या हुई है, पिछले 3-4 दिन से यहां पर जो रेसलर्स हैं वो FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि आप कंप्लेन दर्ज कराते हो पुलिस में जाके, अब डिपेंड करता है कि पुलिस वो FIR दर्ज कर रही है कि नहीं। तो यहां पर प्रॉब्लम यही आया है और इसीलिए दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, जो कि दिल्ली में महिलाओं के जो इश्यूज हैं उसको लेकर ध्यान रखती है, उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया दिल्ली पुलिस को, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने, और यह कहा कि आप FIR इस मामले में दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो। यहां पर जो रेसलर्स हैं वो आपके पास कंप्लेन लेकर आ रहे हैं, पिछला 2 दिन ऑलरेडी बीत चुका है, लेकिन अभी तक आपने FIR दर्ज नहीं किया है। यहां पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली पुलिस और मिनिस्ट्री के ऊपर कि FIR दर्ज करने के बजाय आप यहां पर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको परेशान कर रहे हैं। आप फैमिली, जो कंप्लेनेंट हैं उनके फैमिली मेंबर्स को कॉल कर रहे हैं और यहां पर पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये सारे आरोप भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये है, यहां पर विनेश फोगाट का कहना है साफ साफ कि वी हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट देम, मतलब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर और बाकी की जो अथॉरिटी के मेंबर्स हैं, पिछले 3 महीने से हम उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। दे डोंट इवन पिक आवर कॉल्स। और उनका कहना है कि हमने देश के लिए मेडल जीता है, हमने अपना जो पूरा कैरियर है वो यहां पर दांव पे लगा दिया है बाकी लोगों के लिए। मतलब कि जो लड़कियां परेशान थी इसको लेकर,
उनके लिए हमने अपना कैरियर दांव पर लगाया, लेकिन फिर भी हमारी नहीं सुनी जा रही है। तो अल्टीमेटली अब उनका यह कहना है कि जब तक यहां पर बृजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं किया जाता, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती, इस बार हम जंतर मंतर से नहीं हटने वाले। पिछली बार तो कैसे जैसे करके चीजें ठीक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार अब हम नहीं हटेंगे। और मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूं। पिछली बार क्या हुआ था कि जो सीपीएम की लीडर है बृंदा कारात, वो स्टेज पर आ रही थी यहाँ पर रेसलर्स के साथ, पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन जो रेसलर्स थे उन्होंने उनको साइड कर दिया, कहा कि नहीं, हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहते हैं, ये स्पोर्ट्स का मामला है, हमारा मामला है, हम पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हमें सपोर्ट करना चाहती हैं, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो या फिर आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, वो सभी आ सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखना होगा इसको लेकर अब कितना मामला बढ़ता है, क्या करती है सरकार। बट आई होप कि जो मामला था वो आपको सब कुछ अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में महिलाओं के लिए वर्क प्लेस में प्रोटेक्शन मिल सके महिलाओं को, उसके लिए देश ने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट पास किया था। आपको बताना है ये कब पास किया गया था, कौन सी ईयर में। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।